भावलपुर शहर और गिरदोनवा में धुंध का राज बरकरार। धुंध पड़ने से हद निगाह सिफर हो गई। दूसरी तरफ भावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इंतहाई मुजरे सेहत हो गया है। आपको बताएं, भावलपुर शहर और गिरदोनवा में धुंध का राज बरकरार। तफसीलात से आगाह करेंगे रजा मलिक। जी देखिए, बिल्कुल भावलपुर का मौसम भी बिल्कुल जनूबी पंजाब के मौसम की तरह है और हर तरफ जो है वो धुंध राज बरकरार है और अंधा धुंध पड़ने वाली इस धुंध ने जो निज़ाम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है और बिलखसूस रात में चलने वाली और अलसुबह चलने वाली जो ट्रैफिक है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आए रोज इस धुंध की वजह से जो है वो हादसा पेश आ रहे हैं। ऐसे में एडवाइजरी जारी की गई है कि जो शहरी हैं वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। हवा में नमी का तनासब जो है वो 100% तक है, जिसकी वजह से जो है हद निगाह शदीद मुतासर हो रही है और धुंध पड़ने का जो सिलसिला है वो जारी है और हर गुजरते दिन के साथ इस धुंध में जो है वो इजाफा होता जा रहा है और रात में हद निगाह जो है वो भावलपुर और अतराफ में सिफर हो गई थी। उसके साथ साथ बात करें अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो भावलपुर की फिजा आज भी आलूदा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो फिजाई कसाफत का अशारी है वो 254 पॉइंट्स पर है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को जो आउटडोर सरगर्मियां हैं वो महदूद रखना तजवीज किया गया है। साथ साथ दर्जा हरारत धुंध है, आसमान पर बादल भी हैं और जो दर्जा हरारत है वो भी मुसलसल कम हो रहा है। जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 100% तक रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो धुंध पड़ने का सिलसिला है ये अभी चंद दिन मजीद इसी तरीके से जारी रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक आपका। रहीम यारा खान शहर धुंध की लपेट में। शहर और गिरदोनवा में सर्दी और स्मोक की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 तक पहुंच गया है। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी, लेकिन अभी आपको बताएं रहीम यारा खान शहर धुंध की लपेट में। शहर और गिरदोनवा में सर्दी और स्मोक की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 तक पहुंच गया है। आपको अपडेट करें रहीम यारा खान के मौसम के हवाले से तो आपको बताएं रहीम यारा खान शहर धुंध की लपेट में। शहर और गिरदोनवा में सर्दी और स्मोक की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी। जी आमिर भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रहीम यारा खान में गुजरते दिनों के साथ स्मोक, धुंध और सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। रहीम यारा खान में कल रात और सुबह सवेरे जो है वो शदीद धुंध था और इतनी धुंध थी कि शहर में भी हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गया था और जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई और रहीम यारा खान में जो है वो बस हादसा भी पेश है। इसके साथ साथ मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवे M5 को जो है वो धुंध के दौरान बंद कर दिया गया और शहरियों को अवेयरनेस भी दी गई कि शहरी धुंध के दौरान कोशिश करें कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, फॉग लाइट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें ताकि धुंध में होने वाले जो हादसा है उससे शहरी और ड्राइवर्स जो है वो महफूज रह सके। इसके साथ साथ रहीम यारा खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स के पॉइंट्स में मुसलसल इजाफा बरकरार है। आज भी 392 जो है वो AQI पॉइंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और माहिरीन के मुताबिक अगर पॉइंट्स यहाँ पर पहुंच जाए तो उससे शहरी जो है वो सांस, दमा, फेफड़े, चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला, जुकाम, सर दर्द और दीगर बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। रहीम यारा खान में गुजरते दिनों के साथ दिन के दौरान में मुसलसल कमी और तब्दीली भी आ रही है। रहीम यारा खान में आज मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है। इस वक्त मौजूदा दर्जा 11 सेंटीग्रेड है। आज महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा 10 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ 24 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। रहीम यारा खान में आज सूरज 7:01 पर तुला, जबकि 5:26 पर सूरज जो है वो गरूब होगा। रहीम यारा खान में जिस तरह की सर्दी है, धुंध है और उसके साथ साथ स्मोक का राज है तो इससे शहरियों की सेहत पे जो है वो मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं और माहिरीन सेहत ने शहरियों को ये अवेयरनेस दी है कि शहरी कोशिश करें कि एहतियाती तदाबीर का दामन जो है वो किसी भी सूरत हाथ से ना जाने दे ताकि शहरी इन तमाम तर बीमारियों से महफूज रह सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम यारा खान शहर और गिरदोनवा में अंदर 24 घंटों में ताहाल बारिश के कोई इम्कान नहीं, लेकिन अंदर 24 घंटों में मौसम इसी तरह से बरकरार रहने के इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। डेरा गाजी खान शहर में धुंध का राज। शदीद किस्म की धुंध पड़ने से हद निगाह मुतासिर है। स्मोक पड़ने से शहर की फजा आलूदा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे आशान बुखारी।
جی بالکل، ڈیرہ غازی خان شہر کا آج کا مطلع جو ہے صاف اور خشک دکھائی دے رہا ہے۔ صبح کا آغاز ہلکی اور ٹھنڈی دھوپ کے ساتھ ہوا ہے، جبکہ گرد و نواح کے اندر شدید قسم کی دھند پڑنا رات گئے سے شروع ہو چکی تھی اور صبح سے اس دھند کے اندر مزید اضافہ ہو گیا اور اس وقت بھی دھند گرد و نواح کے اندر موجود ہے اور حد نگاہ جو ہے اس سے کافی متاثر ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے بعد شہریوں کو احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کا کہا گیا اور غیر ضروری طور پر سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر ہم موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو موجودہ جو درجہ حرارت ہے وہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکان ہے۔ ہواؤں میں نمی کا تناسب 44% ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور یہ جو ہوائیں ہیں کافی زیادہ ٹھنڈی محسوس کی جا رہی ہیں۔ ان ٹھنڈی ہواؤں کو چلنے کی وجہ سے سردی کی لہر جو ہے شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسموگ کے حوالے سے بات کریں تو اسموگ آج بھی شہر کے اندر موجود ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس پوائنٹ جو ہیں وہ 176 پہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، جس کے بعد شہر کی فضا جو ہے کافی آلودہ دکھائی دے رہی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ شہریوں کو احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کا کہا گیا ہے تاکہ جو اسموگ ہیں وہ شہریوں کی صحت پر اثر انداز نہ ہو۔ اگر ہم اگلے 2 روز کے حوالے سے بات کریں تو اگلے 2 روز تک جو ہے موسم شہر کا خشک اور صاف رہے گا، جبکہ مسئلہ بھی صاف دکھائی دے گا، لیکن گرد و نواح کے اندر جو ہے مزید شدید قسم کی دھند پڑنا شروع ہو جائے گی اور مزید شدید قسم کی دھند پڑنے سے حد نگاہ جو ہے مزید متاثر ہو سکتی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران بارش کے کوئی امکان نہیں۔ بہت شکریہ ارشان بخاری آپ کا۔ ملتان شہر و گرد و نواح شدید دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ متاثر، شہر میں حد نگاہ 50 میٹر جبکہ گرد و نواح میں 10 میٹر ریکارڈ۔ دھند کے باعث موٹر وے M4 عبدالحکیم سے شیرشاہ تک جبکہ M5 شیرشاہ سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے حسن ملک۔ جی شہریولیا ملتان اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو ملتان میں شدید دھند کے باعث ہر چیز دھندلی رہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور دھند کے باعث جہاں ایک جانب حد نگاہ متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو وہیں دوسری جانب سردی کی شدت بھی اپنے جوبن پر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس وقت کی اگر بات کی جائے تو اس وقت ملتان شہر میں ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے اس طریقے سے فیل ہو رہا ہے جس طریقے سے ہاتھ منجمد ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس طریقے سے محسوس کیا جا رہا ہے جس طریقے سے جب ہوا چلتی ہے تو وہ جسم کو چیرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس طریقے کی سردی پڑتی ہوئی ملتان شہر میں دکھائی دے رہی ہے اور ہلکی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ جہاں ایک جانب درجہ حرارت نمایاں حد تک کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو وہیں دوسری جانب دھند کے باعث جو حد نگاہ ہے وہ بھی قدرے متاثر رہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس وقت کی اگر بات کی جائے تو ہم اس وقت ملتان کی موٹر وے انٹرچینج پر موجود ہیں اور یہاں اگر میرے کیمرہ مین نعیم قریشی آپ کو میرے پیچھے اور ارد گرد کے مناظر اگر دکھا سکیں تو یہاں صورتحال اس طریقے کی ہے کہ یہاں ہر چیز دھندلی رہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور جو منیمم جو ویزیبلٹی ریکارڈ یہاں کی جا رہی ہے وہ 10 میٹر تک ریکارڈ کی جا رہی ہے اور اگر شہر کی بات کی جائے تو شہر کی جو منیمم ویزیبلٹی ہے وہ 50 میٹرز تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ موٹر وے کو تو گزشتہ رات سے ہی ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، لیکن اگر اوورآل بات کی جائے تو اوورآل سچویشن یہ رہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ سردی کی شدت ہے، سردی اپنے جوبن پر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اگر اسپیشلی اور اسپیسیفکلی موٹر وے کی بات کی جائے تو موٹر وے گزشتہ شام سے ہی ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ موٹر وے M4 کی بات کی جائے تو M4 کا جو سب سیکٹر ہے عبدالحکیم سے شیرشاہ تک یہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اگر M5 کی بات کی جائے تو شیرشاہ سے ظاہر پیر تک شدید دھند کے باعث ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کیا گیا۔ اگر شہر کی بات کی جائے تو شہر میں اس وقت کچھ حد تک جو فوگ ہے وہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اگر یہاں گرد و نواح کی بات کی جائے تو یہاں پر ابھی بھی ویدر سچویشن سیم اسی طریقے سے رہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس طریقے سے اپنے میکسیمم پوائنٹ کو مارک کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو ادھر اس وقت بھی سردی کی شدت اپنے جوبن پر ہے، دھند کی شدت بھی اپنے جوبن پر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں دھند کی شدت اسی طریقے سے برقرار رہے گی۔ سیکنڈلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ درجہ حرارت بھی نمایاں حد تک کم رہتا ہوا دکھائی دے گا تو آسمان پر بادلوں کا راج اسی طریقے سے برقرار رہے گا۔ تو اوورآل جو ویدر کنڈیشنز رہیں گی وہ اس طریقے کی رہیں گی کہ سردی اپنے میکسیمم پوائنٹ کو ٹچ کرتی ہوئی دکھائی دے گی، فوگ رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان پر بادلوں کا راج رہنے کی وجہ سے جو اوورآل ویدر کنڈیشنز ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ درجہ حرارت نمایاں حد تک کم رہتا ہوا دکھائی دے گا۔ آج کے اگر موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔
हवा में नमी का तनासुब तकरीबन मुकम्मल 100% तक ही रहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड होने से पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज 11वें नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला जुजवी तौर पर अबर आलूद रहेगा, आसमान पर बादलों का राज रहेगा और धुंध की शिद्दत इसी तरीके से बरकरार रहेगी। जी जी, बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। कोटद्दू शहर और गिरदो नवा में शदीद धुंध के डेरे हद निगाह चंद मीटर रह गई। दर्जा हरारत 11 सेंटीग्रेड तक गिर गया। बच्चों को स्कूल छोड़ने में मुश्किलात। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को फॉग लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे शफकत मलाना। हाँ जी बिल्कुल, आज जो है चौथा रोज है कोटद्दू शहर और गिरदो नवा में धुंध ने अपने डेरे जमाए हुए हैं। दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत 11 दर्जे सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। धुंध के बाद जो है लोगों को सफर करने में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना है, खसूसन वालिदैन को जो अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज छोड़ने के लिए जाते हैं। ट्रैफिक हुकाम की जानिब से लोगों को गैर जरूरी सफर से इजतनाब करने की हिदायत की जा रही है। उसके साथ साथ डॉक्टर हजरात की जानिब से भी लोगों को धुंध में मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत की जा रही है। ड्राइवर हजरात फोग लाइट का इस्तेमाल करें, ज्यादा स्पीड और ज्यादा तेज रफ्तारी से इजतनाब करें क्योंकि धुंध के बाद काफी ज्यादा हादसा और उनमें हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बार बार ये तनबीह की जा रही है कि ओवर स्पीड से इजतनाब किया जाए ताकि हादसा से महफूज रहा जाए। बहुत शुक्रिया शफकत मलाना आपका। दूसरी जानिब औद शरीफ शहर मज़ाफात में शदीद धुंध का राज बरकरार। धुंध से मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। तफसीलात से आगाह करेंगे सज्जाद हुसैन। जी बिल्कुल, शहर मज़ाफात में शदीद धुंध का राज बरकरार है और हद निगाह इंतहाई कम तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, जिसके बाद मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक रवानी है उसको भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, जबकि जो मोटरवे M5 है वो शेरशाह से लेकर रोड़ी तक तमाम तर सेक्शन उसके जो है ना हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। न सिर्फ मुसाफिरों को परेशानी का सामना है बल्कि लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि जो मज़ाफाती इलाके हैं वहाँ पर भी इस वक्त शदीद धुंध का राज है। कोट खलीफा है, बेट बख्तियारिया है, कच्ची लाल है, कच्ची शिकरानिया है, इसके साथ साथ धूर कोट है, तन बिशारत है, तमाम तो जो मज़ाफाती इलाके हैं वहाँ पर भी इस वक्त शदीद धुंध के बायस लोगों को मामूलात ज़िंदगी में शदीद दुश्वारी का सामना है और ट्रैफिक रवानी में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि तमाम तो जो मोटरवे के साथ साथ जो हाईवे हैं जिनमें KLP रोड है, अहमद बशर का रोड है, जलालपुर रोड है, हेडपन्नन रोड है और जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पर भी शदीद धुंध के बायस लोगों को शदीद परेशानी का सामना है, ट्रैफिक रवानी में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो मोटरवे हुक्काम हैं, जो ट्रैफिक हुक्काम उनका भी यही शहरियों को बार बार यही हिदायत जारी की जा रही है कि शहरी धुंध वाले इलाकों में जो है एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, गाड़ियों को जो है उसकी स्पीड कम से कम सतह पर रखें। जबकि अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें इस वक्त जो है। बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन आपका। नौशहरा जदीद और गिरदो नवा में शदीद धुंध का राज बरकरार। हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। जांगड़ा इंटरचेंज से मोटरवे बंद। तफसीलात से आगाह करेंगे मलिक हबीब लांग। मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो नौशहरा जदीद, पुल फरूखाबाद, चक लोहारा, हथेजी, इसके साथ साथ पुल सदीकाबाद, पुल खंबड़ा, शमसाबाद, झांगड़ा इंटरचेंज जो है ये धुंध के बहस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। झांगड़ा इंटरचेंज से मुल्तान तक और झांगड़ा इंटरचेंज से सादकाबाद तक जो है मुकम्मल तौर पर ये मोटरवे को जो है वो बंद कर दिया गया। मोटरवे हुकाम की तरफ से बार बार ड्राइवर हजरात को अपील की जा रही है कि फॉग लाइट्स का जो है वो इस्तेमाल करें। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो दर्जा हरारत इस टाइम जो है 10 सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। मेरे साथ इस टाइम एक शहरी भी मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। अजीब भाई, इतनी सर्दी में आप निकल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, क्या मजबूरी थी? सर बुखार है, तबीयत नासाज है, बुखार की वजह से मतलब मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन लेने के लिए शहर जा रहे हैं। अभी मोटरसाइकिल निकाला है, अभी इधर मतलब है कि आपने रोक लिया है, अभी हम जा रहे हैं पुल फरूखाबाद, मेडिसिन लेनी है। सेहत की खराबी की वजह से मतलब कि हम जा रहे हैं। हमसे आवाम से भी यही दरख्वास्त है कि भी कोशिश करें। बहुत शुक्रिया मलिक हबीब लांग आपका।
जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों की तरह कोट मिठन में भी धुंध का राज बरकरार। स्कूल जाने वाले बच्चों को दुश्वारी का सामना है। तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी। आज बिल्कुल कोट जिठन में जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों की तरह इस वक्त भी धुंध का राज बरकरार है और हद निगाह इस वक्त जो है वो 2 मीटर तक महदूद होकर रह गई है। सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चों को जो है वो भी शदीद दुश्वारी का सामना है। करीब ही इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है और यहाँ से करीब ही M5 मोटरवे जो है वो जहर पीर का मुल्तान और जहर पीर का सखर जो है वो शदीद धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होने की वजह से आने जाने वाले मुसाफिर हजरात जो है उनको भी शदीद परेशानी का सामना बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल फरीदी आपका।